वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है हाउ टू मल्टीप्लाई फास्टर देन कैलकुलेटर। क्लियर? जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हो सके तो यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटर यही होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी के साथ भी ज्वाइन रहे। जो लोग दोनों के साथ ज्वाइन है वेल एंड गुड। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल के साथ ज्वाइन भी हो जाइए। क्लियर? ओके, चलो आज का लेक्चर है हाउ टू मल्टीप्लाई फास्टर देन कैलकुलेटर। क्लियर? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा साउंड कर रहा है कि हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग मल्टीप्लाई फास्टर देन कंप्यूटर, बट यू कैन, ट्रस्ट मी। ठीक है, बट सारे टाइप के मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये रूल वैलिड नहीं है। एक कंडीशनल मल्टीप्लाई है कि हाँ, मल्टीप्लिकेशन अगर इस टाइप का होगा तो उस टाइप के मल्टीप्लिकेशन पे आप जरूर कैलकुलेटर से फास्ट कर ही लोगे। क्लियर? देखो, मैं कंडीशन बताता हूं किस टाइप के अगर डिजिट आपके पास हो तो उस केस में आप लोग कैलकुलेटर से फास्ट हो सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। सी, एक नंबर लिखता हूं, फिर उसी नंबर पे मैं कंडीशन भी बताता हूं आप लोगों को कि क्या कंडीशन होनी चाहिए नंबर पे, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, और उन नंबर पे आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है। क्लियर? ओके, देखो नंबर देखो, से नंबर इज लाइक 36 into 34। क्लियर? इस टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नंबर है, देखो दोनों नंबर 3 से स्टार्ट है, 36 एंड 34। ठीक है, ये मेथड खाली यहीं पर काम करेगा, सारे नंबर पे काम नहीं करेगा। कहां पर काम करेगा? जहां पे नंबर सेम से स्टार्ट हो, जैसे 26 24 हो सकता था, 16 14 हो सकता था। मतलब जो पहला डिजिट है वो दोनों नंबर का सेम हो। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। सेकेंड कंडीशन जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है वो ये है कि जो इनके यूनिट प्लेस का सम हो, 6 + 4 कितना बनता है मिलके? 10 बनता है। यूनिट प्लेस का सम कितना हो? 10 हो। तो उस केस में आप लोग जो मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो यूज कर सकते हो। क्लियर? क्या दो चीज बातों का ध्यान रखना है? फर्स्ट इज यूनिट प्लेस के सम क्या हो? 10 हो। जैसे अगर ये 33 होता तो नीचे वाले को कितना होना पड़ता? 37 होना पड़ता। अगर ये 31 होता तो नीचे वाले को कितना होना पड़ता? 39 होना पड़ता। सच दैट यूनिट प्लेस का सम कितना हो? यूनिट प्लेस का सम हो आप लोगों का 10। क्लियर? यूनिट प्लेस का सम हो 10 और फर्स्ट जो भी नंबर है वो सेम है, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे? देखो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करोगे। 6 4 जा 24, आप लोग लिखोगे 24। नेक्स्ट, या 3 इंटू 3 की जगह आप लोग जैसे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 नहीं करोगे, 3 इंटू 4 करोगे। मतलब किसी भी एक नंबर को बढ़ा दोगे उसके नेक्स्ट हायर नंबर से। मतलब यहाँ पे 3 इंटू 3 ना करके क्या करूंगा मैं? 3 इंटू 4 करूंगा, और 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1224। क्लियर करा गया मैंने? लास्ट के डिजिट को तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 4 24। यहां पे 3 इंटू 3 ना करके 3 इंटू 4 करा, +1 करके मल्टीप्लाई करा। क्लियर? ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि चलो ये मल्टीप्लाई करो, 42 इंटू 48, देखो 8 और 2 10,
और आगे का सेम, तो आप बोलोगे कि हाँ इस पे मैं अपना जो रूल है वो लगा सकता हूं। तो रूल क्या बोलता है, 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 5, 4 इंटू 4 नहीं करोगे, 4 इंटू 5 करोगे, एक नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 5 इज 20। तो आंसर क्या है 2016। क्लियर। से एक और नंबर देख लेते हैं, 51 इंटू 59 कितना होगा, 1 इंटू 9 इज 9, बट यहां पर क्या है आपने 2 डिजिट लिखना है, तो 9 ना लिख के क्या लिखूंगा मैं, 09 लिखूंगा। क्लियर। 9 9 खाली लिखोगे तो ये तो नहीं हो पाएगा ना, 09 लिखना पड़ेगा। क्लियर। और 5 इंटू 5 ना करके क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 5 इंटू 6 दैट इज 30। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, से 85 इंटू 85, सी कुछ भी टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, बहुत जल्दी लिख दोगे। कितना टाइम लगेगा, 2 5 8 9 जा 72, 7225। वर्बली इसे आप लोग कैलकुलेट करोगे, जितने देर में कोई बोलेगा 85 इंटू 85, कोई कैलकुलेटर में डिजिट डालेगा, उससे जल्दी तो आप लोग उसे बता सकते हो 7225। क्लियर। ठीक है। ये यहां तक ही नहीं, अगर मैं डिजिट को बड़ा कर दूं तो ये वहां तक भी ट्रू रहेगा। जैसे मैं कर देता हूं 3 डिजिट तक भी ये ट्रू है, 112 इंटू 118। देखो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, 2 + 8 इज 10 और आगे दोनों के क्या है 11 है। ठीक है, कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बस, तो वहां पर ये लगेगा। 8 2 जा कितना होगा 16 होगा, और 11 इंटू 11 ना करके 11 इंटू 12 करूंगा, और 11 12 क्या होता है 132। बस 13216 आंसर है। क्लियर। कितना भी बड़ा आप लोग कर सकते हो इजीली। से एक और बड़ा एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं से 192 इंटू 198 है, कुछ नहीं है, आगे 19 19 है, पीछे 2 और 8, क्योंकि पीछे 10 है, तो 8 2 जा 16, और 20 इंटू 19 38, तो 380। 20 इंटू 19 कितना होगा, 19 इंटू 2 और एक जीरो लगा दोगे, 19 2 जा 38, 20 इंटू 19 380 इंटू, और 16 तो था ही था। क्लियर। ठीक है। होपफुली अब आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को, कि कैसे मैंने इस रूल से आप सुपर फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर। ठीक है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस रूल पे भी। ठीक है, आपको जब इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन मिले तो प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत बार आप लोग कैलकुलेशन जब करते हो, अब यही जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को अगर ये मेथड ना पता हो, ये मेथड पता हो, तो आप लोगों को सेकंड्स भी नहीं लगने हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने इस जो लेक्चर है उसका नाम भी दिया है, हाउ टू मल्टीप्लाई फास्टर देन कैलकुलेटर, बिकॉज एक्चुअली यू आर डूइंग दैट, यू आर कैलकुलेटिंग फास्टर देन कंप्यूटर। क्लियर। दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम भी मैंने वही दिया है, सोच के कि हाउ टू मल्टीप्लाई फास्टर देन कैलकुलेटर। ठीक है, बाकी सब में तो ये पॉसिबल नहीं है, अभी तक जितना हमने मेथड डिस्कस किया उसमें तो आपको टाइम लगता है। ठीक है ना, बट इस पे आपको एकदम भी टाइम नहीं लगेगा। क्लियर। ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से इन 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 क्वेश्चंस को, जरा 2 4 क्वेश्चंस को लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस चाहे मींस लंबे होते जाए, बट अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है तो आप लोग उसे इजीली सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही देखना है। देखो कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन इजीली सॉल्व होने लग गए। क्लियर। ओके। ठीक है, इतना ही काफी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 चीज का ध्यान रखना है। पहला बात कि लास्ट के 2 डिजिट है उनके जो सम है वो 10 होने चाहिए, और उसके आगे के डिजिट सेम होने चाहिए। जैसे इस केस में 19 है इनके आगे, इस केस में 5 है, इस केस में 11 है, इस केस में 3 है। तो इस टाइप पे आप लोग इस मेथड को यूज कर सकते हो।
क्लियर? ओके, इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? अगर कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो कमेंट पक्का से कीजिए। बाकी ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर उन लोगों को नहीं पता है ये मेथड तो वो लोग भी इस मेथड को सीख सके। क्लियर? ओके, थैंक यू।